बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूँ खुदा उनके सामर्थ्य नाम में आप सब बिल्कुल अपने स्थान पर ठीक होंगे, सलामत होंगे। ऐसी मेरी दुआएं हैं लगातार आपके लिए। खुदा बाप आपके परिवार खानदान को बरकत दे, सलामती बख्शे और आप खुदावंद के सामर्थ्य नाम में सुरक्षित रहें। खुदावंद वो है जो जिंदा सामर्थ्य खुदा है और जो प्यार करने वाला खुदा है। और खुदावंद का कलाम कहता है, लोगों लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सकें। मेरे भाई और मेरी बहन, आज के समय जब आपके साथ खुदावंद के कलाम से आपके साथ में है, सच में मुझे मालूम है कि जिंदा खुदा है जो बहुत ताज से आज की शाम मुझे और आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा और बढ़ाएगा। और तमाम प्रॉब्लम आपकी जिंदगी की जीवन की इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाएंगे। पवित्र का वचन कहता है, पवित्र के निकटता में आनंद की भरपूरी है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, खुदावंद आसमान से हाथ बढ़ाकर आपकी तमाम प्रॉब्लम, तमाम परेशानियों को दूर कर देता है, चंगा करता है। और आज एक बड़ा खास वचन जो पवित्र ने मुझे दिया है, इन लैंड डेज में मैं आपके साथ बांटूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से हमारे साथ निकालिएगा। पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका आज की शाम स्वागत है। और मैं लगातार आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ खुदा बाप आप सबको सुरक्षित रखे और आप सब खुदावंद के अनुग्रह में लगातार उसकी मोहब्बत में और आगे बढ़ते चले जाए, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए आते हैं, तब हम सब खुदावंद के साथ उस सिंहासन पर बैठें जिस सिंहासन की तैयारी में मैं और आप हैं। और जिस सिंहासन के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आपको बुलाया है आज की शाम, वो जिंदा खुदा मुझे आपको बहुत आज से बरकत देगा, ब्लेस करेगा और अपने अनुग्रह में बढ़ाएगा। सो मेरे भाई और मेरी बहन, आप हमारे साथ जब इस समय खुदावंद के कलाम में इबादत में हैं, सो सच में खुदावंद के अनुग्रह को और खुदावंद की उपस्थिति को जाने कि खुदावंद की उपस्थिति मेरे आपके बीच में है और वो खुदावंद यीशु से बहुत ताज से मुझे बरकत देगा, आपको बरकत देगा। यशायाह नबी की किताब और उसके कुछ पदों को मैं आपके साथ पढ़ दूंगा। यशायाह 53 अध्याय और उसके 4 पद को, अगर आपके पास बाइबल है, इज़ाया चैप्टर 53 और वर्स 4 आप जरूर से मेरे साथ पढ़िएगा। अगर आपके पास बाइबल है कि पवित्र का वचन क्या कहता है मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए। और मैं और आपकी जगह में लगातार भागे चले जा रहे हैं। मेरे पास में ढेर लोगों की जब कॉल आती है, लोग बताते हैं साहब हम वहाँ गए, हमने इतना ज़्यादा इलाज करा, फलाने तांत्रिक के पास गए, फला मंदिर पे गए, मस्जिद पे गए, चर्च में गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं इस तरह के, और बहुत लोग इस तरह की बातें बताते हैं। मैं हमेशा एक ही बात उनसे कहता हूँ, आप किसी व्यक्ति के पास मत जाइए, किसी जगह मत जाइए, किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। आपके पास यदि समय है तो आप सच में जिंदे खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाइए। और जब आप पवित्र यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, सच में खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत आज से बरकत देगा। खुदा आपकी जिंदगी की, आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेडिकल की रिपोर्ट कितनी खराब है इसका महत्व नहीं है, डॉक्टर क्या कह रहा है इसका महत्व नहीं है। इससे पहले किसी अगर एक आध व्यक्ति को ये वाली प्रॉब्लम थी जो आपको मेडिकल प्रॉब्लम शो हो रही है, उनके साथ क्या हुआ इसका भी कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ एक बात का है, और वो ये कि पवित्र यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो खुदावंद यीशु मसीह जो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। वो ये चाहता है
कि आप सुरक्षित रहें, आप आनंदित रहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, भले चंगे रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है। आप किस क्षेत्र में कहां घूम रहे हैं, क्या चाहते हैं, कोई नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप भले चंगे रहें। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भले चंगे रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं? तो आज की शाम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। आप कहेंगे मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बहुत ढेर से बड़ी लिस्ट आपके पास इस समय हो सकती है, जो ये प्रमाणित आप कर देंगे, आपकी लिस्ट प्रमाणित कर देगी कि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं आज। जब प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उस महिला ने इत्र डाला, और जब इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उस महिला ने डाला और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछने लगी, साफ करने लगी, लोगों ने मालूम है क्या कहा? लोगों ने कहा ये इतना ज्यादा महंगा इत्र था, बहुत ज्यादा अच्छे पैसे में बेचा जा सकता था, और ये अच्छे पैसे में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। आप मुझे बताएंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये गरीब तो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, ये जो आपके पास एक बड़े काम की लिस्ट है, ये आखिरी सांस तक आपके पास रहेगी, लेकिन ये परमेश्वर का वचन सुनने का वक्त आपके पास नहीं होगा। एक समय ऐसा आ जाता है जिंदगी में कि कुछ करने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का मन नहीं होता, फिर आवाज भी नहीं निकलती, फिर हाथ पैर भी नहीं चलते, फिर रुतबा भी नहीं दिखाई देता, बस सिर्फ फिर ऐसा होता है। मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो बहुत बातों की चिंता करती है। मार्था और मरियम दो बहनें थी। मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मार्था ने कहा मेरी बहन से कहिए कि आकर मेरे साथ काम करे, मेरा हाथ बटाए, मैं अकेले करते करते थक जा रही हूं, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अवश्य है, जरूरी है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम जब आप हमारे साथ मिलकर इस हीलिंग प्रेयर मीटिंग में जमा है, पूरा खुदावंद यीशु मसीह में भरोसा रखिए। 100% इबादत खत्म नहीं होगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा, बहुत ढेर लोगों की गवाहियां हैं इस तरह की, बहुत ढेर लोगों की। केरल के एक भाई जिनका नाम मथैया, इनके घुटने का ऑपरेशन हुआ एक का, और इत्तेफाक कि दोनों घुटनों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर ने इनसे कहा कि भाई मथैया, सो सॉरी कि अब आप चल नहीं सकते हैं, अब आप पैरों पे चल नहीं सकते, जो भी जिंदगी है, जो भी जीवन है, आपको यूं ही वॉकर के सहारे, व्हील चेयर के सहारे चलना है। फ्राइडे का दिन था, आज भी फ्राइडे है, हीलिंग प्रेयर मीटिंग परमेश्वर ने उस दिन अनुग्रह करा था। मैंने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया था। उस मैसेज में खुदा सूख की हड्डियों को जोड़ता है। ये कई दिन से इस बात को प्लान कर रहे थे, मैं इस वीडियो को देखूंगा, मैं इस वीडियो को देखूंगा। जब ये देखने का मन बनाते, कभी किसी की कॉल आ जाती, कभी कोई काम आ जाता, कभी कोई काम आ जाता, ये वीडियो नहीं देख पाते। बट इन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि आज मुझे वीडियो को देखना है। कुछ भी आए, कोई कॉल आए, मुझे किसी उठाने, मुझे आज सिर्फ वीडियो देखना है। ये वीडियो देख रहे थे, परमेश्वर के वचन को इन्होंने सुना, और मैंने उस वचन में, उस प्रचार में लास्ट में कहा, यदि आप दुखी हैं, बीमार हैं, अपने दर्द की जगह अपना दाहिना हाथ रख लीजिए,
रिसीव करिए, प्रभु यीशु से आपको चंगा कर रहा है। इन्होंने अपने घुटनों पर अपने हाथ रखे और ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते बोलते खड़े हो गए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए और ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे थे। इनकी वाइफ आई, आंखें इनकी बंद थी और इनकी वाइफ ने निलाया, मथैया मथैया। इन्होंने कहा, बोले आप कैसे खड़े हुए? बोले मुझे नहीं पता। किसने खड़ा करा? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, मैं तो परमेश्वर की इबादत कर रहा था, मुझे नहीं मालूम मुझे किसने खड़ा करा, मुझे कैसे खड़ा हुआ मुझे नहीं मालूम। और मालूम है मथैया खड़े हो गए, मथैया आराम से पैरों पे चलने लगे। आज कंडीशन ये है, आराम से गाड़ी चलाते हैं, आराम से परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने पैरों पे चलकर सारे काम करते हैं। खुदावंद यीशु से जिंदा खुदा है जो आपके दुखों को, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को इसी वक्त दूर कर देगा। इसी समय आप चंगे हो जाएंगे, इसी समय आप आजाद हो जाएंगे। बीमारी निकल जाएगी आपके शरीर से, परेशानी निकल जाएगी आपके शरीर से, आप चंगे हो जाएंगे। आप भले चंगे होकर परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, धन्यवाद करने लगेंगे। मालूम है आप कहेंगे जी मेरी मेडिकल की रिपोर्ट बड़ी खराब है, मैं तो बड़े सालों से लगातार इलाज करते करते थक गया, मैंने बड़े ढेर से दवाइयां खाई हैं, मैंने बहुत ढेर से पास्टर से दुआ कराई है, आप तो जी अजीब सी बात कर रहे हैं, मैं तो वहां गया, मैं तो जी वहां गया, आप मुझे बड़ी लिस्ट गिना देंगे। लेकिन आज की शाम मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। इसी समय प्रभु यीशु से आपको छुटकारा दे देंगे। ओह हालेलुया। इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बीमारी निकल जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। खुदा की बरकत आपके जीवन पे है। खुदा आपसे प्यार करता है। भविष्य का वचन कहता है वो चुनकर अपने करीब, अपने नजदीक, अपने समीप आने का मौका देता है। ये महिला जो लगातार बड़े सालों से बीमार थी, बहुत ज्यादा सालों से इसने दवाई खाई है और दवाई खा कर अपना सारा पैसा खत्म करने पर भविष्य का वचन बताता है कि ये महिला कैसी हो गई है, बिल्कुल कुबड़ी हो गई है। और अब मेडिकल की रिपोर्ट इसकी ये आ गई है कि भैया ये महिला कभी भी अब सीधी खड़ी नहीं हो सकती। बड़े बड़े डॉक्टरों की रिपोर्ट है, बड़े बड़े अस्पतालों की रिपोर्ट है कि अब ये महिला सीधी खड़ी नहीं हो सकती। अब तो ये महिला यूं ही जब तक इसकी जिंदगी है ये कुबड़ी बन के रहेगी, क्योंकि इसने इतनी ढेर दवाइयां कर ली, इतना ढेर ट्रीटमेंट कर लिया, सारा पैसा खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं बचा इसके पास में। अब तो सिर्फ ये महिला जब तक भी जिंदा रहेगी तब तक इसे इस कुबड़ेपन में रहना है। मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है, कुबड़े रहना है, सीधी नहीं हो सकती। मेडिकल कह रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं जब तू सीधी नहीं हो सकती। कई बार ऐसा लगता है कैसे करें, क्या करें, सीधे नहीं हो सकते, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब पैसा भी नहीं है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम ध्यान से पौषिक वचन को सुने। जब ये महिला प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, प्रभु यीशु ने इस महिला को देखा, ध्यान से देखा कि महिला बिल्कुल कुबड़ी हो चुकी है, सीधी नहीं हो सकती। इसने पौषिक वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को देखा और अपने पास बुलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को अपने पास बुलाया, ये महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई। जब ये महिला प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई, भविष्य का वचन बताता है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस पर अपने हाथ रखे और हाथ रखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ इस महिला पर रखा और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आप दुनिया में भाग रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। आप यदि अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में, अपने ही घर में घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर लें,
अपने जो भी भूल चूक, जाने जाने गुनाह, खता, गलती, पाप, माफी मांग लें। और उस वक्त जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु से कह दें, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर दीजिए। 100% प्रभु यीशु मसीह उसी क्षण आपके घर में ही आपको चंगा कर देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र का वचन कहता है वो तेरे घर में शांति देता है। भजन संहिता 147 का 14, साम चैप्टर 147 का 14, वो तेरे घर में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में आप सिर्फ प्रार्थना कर लीजिए पूरी शिद्दत के साथ, और ये जानकर कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तब प्रभु यीशु से उस वक्त आपके घर के अंदर है। उस समय प्रभु यीशु से उस जगह में मौजूद है जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु यीशु से आपको चंगा कर देगा। आप चंगे हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। आपके दुख, आपकी बीमारी, परेशानी, गरीबी, तंगाली, सारी प्रॉब्लम आपके जीवन से निकल जाएंगी। लोगों ने कहा बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हैं, कैसे करें, क्या करें। बड़े बड़े पादरियों से प्रार्थना करा ली, बहुत ज्यादा दुआ कर ली, कर्जा नहीं खत्म हो रहा, कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मालूम है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, और तुम बहुत लोगों को उधार दोगे। ये नहीं लिखा कि तुम उधार लोगे, लिखा तुम बहुत लोगों को उधार दोगे। उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होगा कब? कब होगा मालूम आपको? पहली लाइन अगर आप इस व्यवस्था विवरण की आप पढ़ेंगे तब लिखा, यदि तू यहोवा का भय मानते हुए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आप मेरे साथ अगर निकालिएगा, आपके पास यदि अगर बाइबल है, और आप देखिएगा कि पवित्र का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की किताब चैप्टर 28 और उसकी फर्स्ट वर्स को आप देखिएगा। आप अपनी जो भी भाषा, आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, मलयाली जो भी आप पढ़ रहे हैं वह पढ़िएगा। मैं आपके साथ हिंदी पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय पढ़ उसको। यदि तू अपने पवित्र यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसके सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। हम सुनते हैं, मानते नहीं। हाँ 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 हाँ, जी 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 आपने बिल्कुल सही कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा। सुनते हैं, मानते नहीं, अमल नहीं करते। भविष्य का वचन कह रहा है यदि सुने और क्या करे? अमल करे, माने, फिर अपने पवित्र यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हम तो सुनते ही नहीं। अच्छा 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 ये नहीं आगे, अच्छा अच्छा ये नहीं आगे। फोन आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में, उंगलियां आपकी चलते चले जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? पूरा दिन आप फोन पे लगे रहे, आपने एक मैसेज किसी भी पवित्र के सेवक का पूरा नहीं सुना। बाइबल क्या कहती है? और सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। सुनना नहीं चाहते, मालूम है क्यों? पवित्र वचन में लिखा, शैतान ने इनकी बुद्धि को बंद कर दिया है। ऐसा ना हो कानों से सुने, मन से समझे और फिर जाए। सुने, समझे, गुनाहों से तौबा करें, फिर जाए और मैं इन्हें चंगा करूं। इसलिए शैतान ने इनके कानों को, इनकी बुद्धि को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है कि सुने ना। हम सुनते तो नहीं। कितना भी जबरदस्त पवित्र का वचन प्रचार किया जा रहा है, हम सुनते नहीं। पवित्र की सामर्थ आग बरस रही है, हम सुन नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे जी नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कौन करा रहा है?
सुने, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद पूरे होंगे। मेरे भाई और मेरी बहन, आज भविष्य का वचन आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए। और भविष्य का वचन क्या कहता है? आपके पास अगर बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ देखिएगा। मैंने आपको बताया था यशायाह नबी की किताब और उसके 53 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। आज की शाम किस तरह प्रभु यीशु से आपको चंगा करेगा, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां किस तरह निकल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, भाई मथैया भविष्य के अनुग्रह में बढ़िया से चलते फिरते हैं, एकदम बिल्कुल फिट है, इनके पैर बिल्कुल ठीक हो गए, हर दिन भविष्य के घर में जाते हैं, भविष्य की महिमा करते हैं। कैसे? खुदावंद यीशु से चंगा करा है। पास्टर फिरोज बोले कि चंगा करा नहीं, सिर्फ वचन खुदा ने दिया, वचन प्रचार करा, उन्होंने वचन सुना, भविष्य के वचन में सामर्थ्य है, भविष्य के वचन ने उनके जीवन में काम करा, वो चंगे हो गए। आज की शाम वही यीशु से आपको चंगा कर देगा। वो प्रभु यीशु से आपको छुटकारा देगा, आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आज की शाम आप रिसीव करिए खुदा सामर्थ को। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, प्रभु यीशु से आपको चंगा कर देगा। आप दुनिया किसी क्षेत्र में कोई टेंशन बात नहीं है, प्रभु यीशु से जहां भी आप हैं वहां पे यीशु से है, और वो यीशु से आपको चंगा करेगा जब आप इस समय भविष्य के वचन को सुन रहे हैं। सुने भविष्य का वचन क्या कहता है। यशायाह चैप्टर 53 और उसकी 4 पद को देखिएगा क्या लिखा भविष्य के वचन में। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4, हिंदी के बारे से पढ़ रहा हूं। 53 अध्याय यशायाह की किताब और उसके 53 अध्याय के 4 पद को। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके? किसी और के? क्या लिखा, फिर से पढ़ो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे भविष्य का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या कह रहा भविष्य का वचन? निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके दुखों को, मेरी आपकी बीमारी को, मेरी आपकी गरीबी को, भविष्य का वचन बताता है हम सब के अधर्म का बोझ यहोवा ने उसी के कंधे पर लाद दिया। वो सताया गया, वो सहता रहा, उसके मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकला। मेरे भाई और मेरी बहन, सारे अधर्म का बोझ आप विचार करके देखिए। चोरी मेरे आपके इन हाथों ने करी ना? चोरी मेरे आपके इन हाथों ने करी। कीले किसके हाथों में ठुकी? प्रभु यीशु मसीह के। गलत शब्द मेरे आपके मुंह से निकले, तमाचे किसके लगे? प्रभु यीशु मसीह के। कानूनी गलत शब्द मैंने आपने सुने, दिमाग में गलत प्लानिंग किसके आई? मेरे और आपके। सर पे कांटों के ताज प्रभु यीशु मसीह के रख दिया गया। मेरे भाई और मेरी बहन, गलत प्लानिंग मेरे आपके दिल दिमाग में आई। भविष्य का वचन बताता है भाला प्रभु यीशु मसीह के मार दिया गया। आपको मालूम है क्यों? सारे अधर्म को, सारे गुनाह, सारा बोझ, सारी बीमारी, सारी परेशानी को, सारी गरीबी को प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे लेके मेरे आप लिए चढ़ गया। क्या मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस बात को महसूस किया है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए आप इस कलवरी क्रूस पे चढ़े? कि मेरे हाथों के गलत काम थे कि आपके हाथों में कीलें ठोक दी गई, मेरे मुंह से निकले गलत शब्द थे कि आपके मुंह पे तमाचे मारे गए, पानी जगह आपको सिरका पिला दिया गया। कभी मैंने अपने इस बात को महसूस किया अपने जीवन के अंदर? हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे दिमाग में गलत प्लानिंग आई थी, सर पे कांटों का ताज आपका रख गया है जो मेरे सर पर रखा जाना था। कभी महसूस किया आपने? भविष्य का वचन बताता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमने भविष्य का मारा कूटा, दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की कोई वैल्यू नहीं। हम 20 साल पहले जो गलत काम कर रहे थे, आज ही वो सारे गलत काम कर रहे हैं। क्यों? मेरे भाई और मेरी बहन, जिंदगी को
बदलने की जरूरत है, जिंदगी में परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्या आप चाहते हैं खुदा बाप आपकी जिंदगी को बदले, आप चंगे हो जाएं? और आगे सुने, परंतु वो हमारे ही अधर्मों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आज आप हमारे साथ इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, कहीं से जुड़े हैं, आप ध्यान से पौरुषिक वचन को सुने। पौरुषिक वचन कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। बाइबल में लिखा, जैसे हल चलाने वाले हल चलाते हैं, इस तरह प्रभु यीशु मसीह की पीठ को जख्मी कर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। कभी आपने हल चलते देखा है? मैंने बहुत देखा है। जब हल चलता है, पूरी मिट्टी के डेले यूं करके उखड़ते चले जाते हैं। जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह की पीठ पे मारे गए, लंबी लंबी नोक की हुआ करती थी पूरे कोड़े में, और यूं करके पूरा खींचते ले जाती थी। वो कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपनी पीठ पे खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, आप कुबड़े हो चुके हैं, मेडिकल की रिपोर्ट कह रही है आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, आपको चंगा करेगा। आप इसी समय बिल्कुल चंगे हो जाएंगे, आप इसी समय बिल्कुल ठीक हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर मुझे चंगा कर दीजिए? मेरे भाई और मेरी बहन, हम बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े बड़े सेवकों को सुनते हैं, मीडियम छोटे सेवकों को नहीं सुनना चाहते। मैं आपको बता रहा हूं, पौरुषी का वचन सुनिए। पौरुषी का वचन चंगा करता है, पौरुषी का वचन छुटकारा देता है, पौरुषी का वचन सामर्थ देता है। आप पौरुषी वचन को सुनिए, पौरुष आपको चंगा कर देगा। उसके कोड़े खाने से बार आप चंगे हो गए हैं। बाइबल में लिखा, कोई भी ऐसा मर्ज है नहीं जो उसका लहू ना धो सके। आइए, जब आज की शाम पौरुषी की इबादत कर रहे हैं, एक खास कोरस में आपके साथ गा रहा हूं। खुदावंद आपको चंगा करेगा। अगर आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, इस समय हमारे साथ इस इबादत में जुड़े हैं, अपने दर्द की जगह अपना दाहिना हाथ रख लीजिए, अपनी बीमारी जगह अपने हाथ को रखिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से बात आपको चंगा करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है, बसी पढ़िए उसे तो प्यार की, पढ़िए उसे तो प्यार की वो किताब है बसी। जब मैं घिरा हुआ था, कोई भी पास न आया, जब मैं घिरा हुआ था, कोई भी पास न आया, मुझे ढूंढने को आया, मुझे ढूंढने को आया, तेरा प्यार है बसी। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। कोई भी ऐसा मर्ज ना जो उसका लहू न
कोई भी ऐसा मर्जना जो उसका लहू न धो सके दर्दे हो दर्दे हयात का अब बस दर्दे हयात का अब बस एक इलाज है बसी। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह आपका सेवक आपकी वेदी पर है। इन सब भाई बहनों के लिए मेरे खुदा आज की शाम आपका सेवक दुआ करता मेरे खुदा जो ऑनलाइन ऑफलाइन इस समय हमारे साथ मिलकर आपकी इबादत कर रहे हैं। इनकी जिंदगियों में, इनके जीवनों में, इनके घरों में, परिवारों में खुदावंद आप इन्हें बरकत दीजिए। यदि कोई बीमार है कि बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए, आपकी चंगाई की सामर्थ काम करे, बीमारी का बंधन टूटे और एक एक व्यक्ति आपके नाम आजाद होने पाए। खुदा बाप जो ऑनलाइन इस इबादत को देख रहे हैं आप इन सबको बरकत दीजिए, चंगा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोगों के निवेदन है एक एक निवेदन को प्रभु आपकी वेदी पर रखा है। खुदा बाप एक एक को छुटकारा दें, चंगा करें और आपकी सामर्थ काम करें। मेरे प्रभु सब बातों से सिर्फ हम घटें, आप बड़े खुदावंद यीशु मसीह और आपका नाम संभाल पाए। एक एक भाई बहन को बड़ी बरकत दें। खुदा बाप आपकी सामर्थ काम करे, एक एक बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। अगर आप दुखी, बीमार, परेशान हैं और दुआ कराना चाहते हैं तो जरूर से संपर्क करें और